नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी सारी वीडियो आपको आती रहेंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है मिलती रहेगी। ठीक है। बाकी आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं एकदम नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम आज बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक कैलकुलेशंस की। ठीक है। सो मेटाबॉलिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं भाई, या इनको क्यों यूज करते हैं हम। सो मेटाबॉलिक कैलकुलेशंस जो है, जब हमें हमारी जो बॉडी है कितनी एनर्जी यूज कर रही है, या हम कितना फैट जो है रिड्यूस करेंगे, कितनी VO2 या ऑक्सीजन की बात करें, हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी कितनी कंज्यूम कर रही है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो जब हमें ये सारी चीजें जो है जाननी होती हैं तो हम उसको निकालने के लिए मेटाबॉलिक कैलकुलेशंस का यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक जो है चेन सी बना रखी है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है पूरी। इसमें बताऊंगा आपको करना क्या है, कैसे 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 आपको आगे बढ़ना है इसमें। ठीक है। सो जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम इस कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होती है मैट के साथ। ठीक है। अब ये भाई मैट क्या बोला है, तो मैट क्या है, मैट की फुल फॉर्म आप देख ही पा रहे हो, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। ठीक है। अब ये क्या होता है मैट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट के साथ। मैं आपको पहले कंप्लीटली मैट के बारे में बता देता हूँ। सो मैट की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि रेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग रेस्ट, हमारी बॉडी जो है कितना ऑक्सीजन यूज कर रही है। ठीक है। अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट मीन्स ड्यूरिंग रेस्ट हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन यूज कर रही है उस यूनिट का नाम है मैट। है ना। तो मैट मैट क्या है, मैट एक यूनिट है ना। जैसे आप देखते हो किलोग्राम होता है और मिलीलीटर, लीटर, ये सारी चीजें हम यूनिट है ना जो समझते हैं हम या यूज करते हैं डेली लाइफ में अपनी, वैसे ही मैट है जो यूज होती है मेटाबॉलिक कैलकुलेशंस में। अब एक मैट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम पे हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन यूज कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वन मैट। अब कितना यूज करती है, तो ये होता है 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। ओके। मींस हमारी बॉडी जो है एक मिनट में 3.5 ml जो है ऑक्सीजन यूज करती है पर केजी, एक केजी में। ठीक है। सो जब हमें मैट से अगर हमें रिलेटिव VO2 निकालना होता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर मींस मुझे बोला गया है कि मैं 10 मिनट पे वर्क कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, मैं इसका मतलब 35 जो है, अगर मुझे 10 मिनट बोला जा रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है 10 मिनट पे वर्क कर रहा है, ये क्या हो गई, यूनिट। मींस वो इंडिविजुअल जो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है, 35 ml। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि एक मिनट मतलब 3.5 ml यूज कर रहे हैं। अगर 10 मिनट बोला जाए तो वहीं पे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन, मींस 35 ml जो है ऑक्सीजन यूज कर रहा हो पर केजी। ध्यान देने वाली बात है कि एक केजी में यूज कर रहा हो पर मिनट। अब जब हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एक केजी में यूज कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मींस हम रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं, बॉडी के रिलेशन में। ठीक है। रिलेटिव टू बॉडी। तो इसीलिए नेक्स्ट वाले स्टेप में आप देख रहे हो, इसको हम क्या लिख रहे हैं, रिलेटिव VO2। मींस एक केजी में कितना जो है VO2 यूज हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जब हमें मान लो 10 मिनट दिया गया तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कि 35 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है एक केजी बॉडी वेट में एक मिनट में जो है यूज कर लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट VO2 में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको रिलेटिव समझ में आया। रिलेटिव मींस जब हम एक केजी बॉडी वेट में देख रहे होते हैं या फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी के रिलेशन में, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव VO2, या रिलेटिव वर्ड तभी यूज होता है अगर हमें किसी भी रिलेटिव को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना हो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। ओके। तो यहाँ पे बॉडी वेट की बात हो रही है, तो जब हमें रिलेटिव से एब्सोल्यूट की तरफ जाना है तो जितना भी बॉडी वेट होगा एक इंडिविजुअल का, कंप्लीट जो बॉडी वेट होगा, ओके, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल में देखें, मान लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बॉडी वेट होगा ये किस में लेंगे, केजी में। ओके। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कौन सी जगह पे कौन सी यूनिट हमारी यूज हो रही है। ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे रिलेटिव VO2 निकाल लिया। रिलेटिव VO2 को कन्वर्ट करने के लिए एब्सोल्यूट में हमने क्या किया, बॉडी वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हमारा एब्सोल्यूट VO2 जो है किस में निकल के आया, ये मिलीलीटर में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब हमने रिलेटिव में निकाला तो यहाँ पे केजी आ रहा है ना, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। तो यहाँ पे हमने जब एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से केजी हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम होल बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब ही यही है कि हम होल बॉडी की बात करें कि भाई पूरी बॉडी जो है कितना ऑक्सीजन, कितने ml ऑक्सीजन यूज कर रही है।
ठीक है। तो जितना भी बॉडी वेट हमें दिया होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमने रिलेटिव में निकाला था, तो हम पहुंच जाएंगे एब्सोल्यूट वाले स्टेप पे। यहाँ तक क्लियर सब। देन एब्सोल्यूट जो है मिलीलीटर में दिया हुआ है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लीटर पर मिनट में। ओके, लीटर पर मिनट में। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो सबको पता ही होगा 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जब हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, मींस हम मिलीलीटर क्या है, छोटी यूनिट है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे आसान तरीके से मैं नहीं बता सकता भाई। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको जो है अपनी बेसिक्स जो है मैथ के सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, देखो अब यहाँ पे हम इसको बड़ी यूनिट क्यों बोल रहे हैं, देखो एक ही लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो मींस एक जो लीटर है वो बहुत बड़ी यूनिट हो गई मिलीलीटर के हिसाब से देखें तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मींस हम क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि छोटी यूनिट से जब भी हम बड़ी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे, तो यहाँ पे मिलीलीटर से लीटर में जा रहे हैं तो इसलिए हम 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। समझ में आया यहाँ तक सबको? ओके, सो देन ये जो हमारा एब्सोल्यूट VO2 था वो कन्वर्ट किस में हो गया हमारा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा लीटर पर मिनट में, मिलीलीटर से लीटर में आ गए अब हम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देन इसके बाद क्या करेंगे, अब जब भी हम बात करते हैं कि 1 लीटर VO2 की, ठीक है, 1 लीटर VO2, अब 1 लीटर VO2 में जो है हमारी जो बॉडी है कितना यूज करती है भाई, 5 किलो कैल पर मिनट। ओके, मींस अगर एक इंडिविजुअल की अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट VO2 जो है 1 लीटर आती है, मींस वो कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, मींस वो 5 किलो कैलोरी जो है यूज कर रहा है उस टाइम पे एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 10 एब्सोल्यूट आया कि 10 लीटर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन वो यूज कर रहा है, तो किलो कैलोरी कितनी यूज करेगा, 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस 50 कैलोरी जो है, किलो कैलोरी वो इंडिविजुअल जो है बर्न कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 लीटर जब हम VO2 एक इंडिविजुअल यूज करता है तो मींस वो 5 किलो कैल जो है एनर्जी बर्न कर रहा है वहां पे। ठीक है, 1 लीटर VO2 में 5 किलो कैलोरी जो है बर्न की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मिनट्स में आ रहा है, 1 मिनट के अंदर की बात हो रही है अभी, क्योंकि यहाँ तक भी हम मिनट में चल रहे थे, यहाँ पे भी मिनट में चल रहे थे। ठीक है, मींस 1 मिनट में कितनी एनर्जी जो है यूज की जा रही है वो यहाँ तक हम पहुंच गए, 1 मिनट की एनर्जी हमने यहाँ तक निकाल ली। अब कोई जरूरी थोड़ी है कोई इंडिविजुअल एक ही मिनट काम करेगा, है ना, हो सकता है वो 10 मिनट करे, 20 मिनट करे, 120, 200, 300 जितनी भी मिनट यूज करेगा उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करके टोटल कैलोरी निकाल लेंगे इजी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल जो है हमें जितना भी टाइम दिया होगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन जितनी भी दी हुई होगी उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उस ड्यूरेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में। ठीक है, हम जो भी हमें ड्यूरेशन दी हुई है, वीक में दी हुई है या आवर्स में दी हुई है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, और उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी हमारी कैलोरी 1 मिनट के अंदर आई थी। ठीक है, 1 मिनट में हमारी कैलोरी जितनी आई थी उसका हमने टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया मिनट्स के अंदर, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी भाई, टोटल कैलोरी वो इंडिविजुअल कितनी यूज कर रहा है उस टाइम के दौरान। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल लिया, मींस एक इंडिविजुअल अगर इतने मैट पे वर्क कर रहा था तो उसने इतने रिलेटिव VO2 यूज किया, इतना एब्सोल्यूट VO2 यूज किया, और इतना उसने लीटर में यूज किया। बाकी हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में उसने कितना जो है एनर्जी बर्न की, फिर हमने निकाल लिया कि टोटल उसने पूरे टाइम में, होल टाइम में उसने कितनी एनर्जी जो है बर्न कर दी। अब उस एनर्जी के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कि कितना फैट जो है उसने बर्न किया, है ना, कितने पाउंड फैट। तो यहाँ पे जब भी फैट निकलेगा तो पाउंड में निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, डिवाइड जितनी भी हमारी टोटल कैलोरीज आ रही हैं, ओके, सो जितनी भी हमारी टोटल कैलोरीज आएंगी उनको क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे कितने से भाई, 3500 से। ओके, 3500 से डिवाइड करने का रीजन क्या है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि 1 पाउंड ऑफ फैट में क्या होता है, 3500 कैलोरी जो है बर्न होती हैं। ओके, मींस जब कोई इंडिविजुअल 3500 कैलोरी अगर बर्न कर रहा है, मींस उसने अपने फैट का 1 पाउंड ही अब तक जो है रिड्यूस किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे फैट क्या है, देखो एल भी क्या है यहाँ पे, ये क्या है, बड़ी यूनिट है,
और किलो कैल क्या है, स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, जब हम स्मॉलर यूनिट से जो है लार्जर यूनिट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे मैंने बताया था ना एमएल वाले में, कि जब हम बड़ी जो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल कैलोरी जो आ रही है ये क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट है। जो पाउंड जो है हमारी वो क्या है, एक बड़ी यूनिट है। तो जब हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे 3500 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल पाएंगे कि टोटल हमने जो है कितना फैट रिड्यूस किया। अब ये आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करके देखेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स में इसकी में बता देना कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, पहली वाली, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद की जो कैलकुलेशंस मैं कराने वाला हूँ, वॉकिंग के फॉर्मूला, स्टेपिंग का फॉर्मूला, रनिंग का फॉर्मूला, वो सारी कैलकुलेशन जो है आके बाद में इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे कंप्लीटली। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो है देखेंगे कितना जो है आपको समझ में आया है। सो एक क्वेश्चन रख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है भाई? सो क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि एक इंडिविजुअल जो है उसका बॉडी वेट, ठीक है, क्वेश्चन है एक इंडिविजुअल, मैन भी हो सकता है वुमेन भी हो सकता है, जिसका बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट है 50 kg। ओके, इसमें कोई दिक्कत? वो ट्रेनिंग कितनी कर रहा है? सो जो वो ट्रेनिंग करता है वो करता है 3 दिन एक वीक के अंदर। ओके, 3 दिन ट्रेनिंग कर रहा है, और कितनी कर रहा है, और वो एक वीक के अंदर 3 दिन ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो कितने वीक ट्रेनिंग कर रहा है टोटल? वो करता है 4 वीक ट्रेनिंग। ओके, 4 वीक ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? और वो एक दिन में कितनी ट्रेनिंग करता है? 45 मिनट। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आ गया टोटल ड्यूरेशन जो है उसकी। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारी टोटल ड्यूरेशन है, टोटल वर्क टाइम, उसने कितना वर्क किया। हम क्या करेंगे, टोटल ड्यूरेशन निकालने के लिए इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा मिनट्स में आ जाएगा। कितना आ जाएगा मिनट्स में? तो जो हमारी टोटल ड्यूरेशन है यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी भाई, 540 मिनट टोटल। ठीक है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास टोटल टाइम आ गया कि जो इंडिविजुअल है 50 kg का, वो 540 मिनट जो है टोटल वर्क कर रहा है अपना, कितने दिन में, 4 वीक के अंदर, जो भी हमने यहाँ पे अभी बताया। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें मैट दी जाती है तो हम मैट यूज कर लेंगे। अगर हमें सीधे रिलेटिव यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे हमें मैट ही दे, सबसे पहले हमें हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करवाए कि भाई आपको इतना रिलेटिव VO2 दिया गया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हम रखते हैं कि जो रिलेटिव VO2 है, रिलेटिव VO2 जो इंडिविजुअल यूज कर रहा है वो कितना कर रहा है, 6.5 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ठीक है, सो हमें बताना है कि वो इंडिविजुअल जो है कितना वेट जो है रिड्यूस कर रहा है, कितना फैट, फैट रिड्यूस जो है हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमने क्या देखा था कि मैट के बाद हम रिलेटिव पे जा रहे थे, फॉर्मूले में जो हमने देखा था रिलेटिव पे जा रहे थे। अब हमें यहाँ पे मैट की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सीधे ही रिलेटिव VO2 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, 6.5। तो हमें क्या करना था, रिलेटिव को किस में कन्वर्ट करना था, एब्सोल्यूट के अंदर, है ना। देखो, रिलेटिव को हमें किस में कन्वर्ट करना था, एब्सोल्यूट VO2 में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, रिलेटिव हमें दे रखा था 6.5, हमें निकालना है एब्सोल्यूट VO2। सो एब्सोल्यूट VO2 कैसे निकालेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 50 kg, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 325 मिलीलीटर पर मिनट। अब यहाँ पे केजी तो आएगा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इस मिलीलीटर को क्या करेंगे, हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर को क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। सो देन इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं 325 डिवाइड बाय 1000, ये क्या हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया, लीटर पर मिनट में। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 0.325 लीटर पर मिनट। अब अब लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया एब्सोल्यूट VO2 को। अब हमें निकालना है कि टोटल जो है, जो हमारा इंडिविजुअल था वो टोटल क्या कर रहा है, कितनी जो है कैलोरी कितनी जो एनर्जी यूज कर रहा है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जब हम एब्सोल्यूट से जो है किस में कन्वर्ट कर रहे थे, किलो कैल पर मिनट में।
ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरी इक्वेशन समझाई, उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया वो भी बताया। तो 3.325 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा, हाँ भाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.625 किलो कैल पर मिनट। अब ये हमने निकाल लिया कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, एनर्जी यूज्ड इन 1 मिनट के अंदर उस इंडिविजुअल ने कितनी एनर्जी यूज की। ठीक है। अब लेकिन वो टोटल वर्क कितना कर रहा है, 540 मिनट्स। तो 1 मिनट के अंदर जब वो इतनी कैलोरी यूज कर रहा है तो भाई 540 मिनट में कितनी एनर्जी यूज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एनर्जी यूज्ड, या एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, यूज भी लिख सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे 1 मिनट में कितनी कर रहा था, इतनी, और टोटल वो कितने टाइम वर्क कर रहा है, 540 मिनट्स। ओके। सो कितना हो जाएगा, 877.5 किलो कैलोरी। सो इतनी कैलोरी जो है वो इंडिविजुअल यूज कर रहा है। ठीक है। कितने टाइम में, टोटल जो वर्क कर रहा हो 540 मिनट में। सो यही हमारी आ गई टोटल कैलोरी उसने कितनी यूज की। अब हमें क्या करना है, इन कैलोरी को कन्वर्ट करना है कि भाई उसने इतनी कैलोरी यूज कर दी, मींस उसने कितना फैट जो है रिड्यूस कर दिया। ओके। लास्ट जो हमारे स्टेप था, याद करो, टोटल फैट रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे थे, 3500 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि 1 पाउंड में कितनी कैलोरी होती है, 3500, है ना, 3500 किलो कैलोरी। तो हम यहाँ पे क्या करें, किलो कैलोरी से पाउंड में कन्वर्ट करना है हमें 870 को। तो क्या करेंगे हम, 3500 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 877.5 डिवाइड बाय 3500। तो मीन्स उस इंडिविजुअल ने जो कितने, जो फैट, कितने पाउंड जो फैट रिड्यूस किया, तो उसने किया 0.25 पाउंड। ओके। सो ये पूरी इक्वेशन थी, ये मैंने आपको समझाई क्वेश्चन के माध्यम से भी और इक्वेशन से भी पहले समझाई। ठीक है। आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में इसमें जरूर बता दो इस वीडियो में। बाकी इसके बाद जो है हम दूसरी वीडियो में करने वाले हैं अपना स्टेपिंग फॉर्मूला, रनिंग फॉर्मूला, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ये वाली जो पहली इक्वेशन है ये कंप्लीटली आपको जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है। सो ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, कैसे कन्वर्जन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दो, और वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद जो आपको डालूंगा उसमें सारी चीजें जो है, जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।